हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में FLN 7 प्राथमिक कक्षा में बहुभाषी शिक्षण का आंसर क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप 20 में 20 नंबर ला सकते हैं और फिर आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको जो प्रश्नोत्तरी करना है वह 3 बार के अंदर ही आपको 14 नंबर से ज़्यादा यानी कि 70% से ज़्यादा मार्क्स लाना है, तब जाकर ही आपका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लो बैंडविड्थ है यानी कि हमारा नेटवर्क स्लो है, तो मैं प्ले ऑनलाइन करूँगा। चलिए मैंने प्ले ऑनलाइन किया। कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्नोत्तरी आ रहा है। यहाँ है आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी। L2 में आधारभूत शब्द भंडार विकसित करने पर कक्षा में जोर देना, कक्षा में तनाव रहित और भय मुक्त वातावरण बनाना जिससे बच्चे कक्षा में कोई भी भाषा का प्रयोग करने में सक्षम महसूस करें। L2 में बच्चों के स्तर की सहज मौखिक बातचीत और गतिविधियाँ कराना। L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास करना। यहाँ पे कक्षा में जोर देना फर्स्ट नंबर इसका सटीक उत्तर होगा। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है। परिचित भाषा की, राजभाषा की, मानक भाषा की, राष्ट्रभाषा की। तो इसमें परिचित भाषा होगा इसका सटीक उत्तर। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है। अपरिचित भाषा, मानक भाषा, परिचित भाषा, राष्ट्रभाषा। तो यहाँ पे परिचित भाषा होगा। बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है सभी भाषाओं को सम्मान मिलना, बच्चों की भाषा का कक्षा में भरपूर प्रयोग करना, भाषाओं का मिला जुला प्रयोग, कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। यहाँ पे इसका सटीक उत्तर 4 नंबर होगा। नेक्स्ट करते हैं। रोज़मर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। शुद्ध भाषा, मिली जुली भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे करते हैं। प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है अकादमिक भाषा, लिंक भाषा, फिर उसके बाद स्कूल की मानक भाषा, बच्चे की समझ की भाषा से है। इसका 4 नंबर इसका उत्तर होगा। चलिए यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है। कक्षा 5 के बाद केवल स्कूल की भाषा का प्रयोग ही किया जाना चाहिए। यहाँ पे बच्चों के पढ़ने लिखने की शुरुआत स्कूल की भाषा से ही होनी चाहिए। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। यहाँ पे बहुभाषी शिक्षण से बच्चे शिक्षण अधिगम पर पूरी तरह भाग नहीं ले पाते। तो इसका हो जाएगा छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं, 3 नंबर। अब यहाँ पे भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है। बच्चे जिनकी भाषा लिखित रूप में पर्याप्त रूप से विकसित हैं पर भाषा के माध्यम के रूप में उपलब्ध नहीं। ऐसे बच्चे जो अंतर्राज्यीय सीमा क्षेत्रों पर रहने के कारण किसी अन्य भाषा में पढ़ते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे जो हिंदी में पढ़ते हैं। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। तो इसका सटीक उत्तर होगा 4 नंबर। चलिए आगे करते हैं। कोर्स में वाटरली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है। आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के प्रयोग के बारे में बताना। यहाँ पे इसका हो जाएगा 1 नंबर। भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। जिम कमिंस, वायगोत्स्की, हैलिडे, पियाजे। तो यहाँ पे हो जाएगा पियाजे द्वारा। चलिए मैं आगे करता हूँ। बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है सभी विषयों की बेहतर समझ होना, आत्मविश्वास की भावना पैदा करना, शैक्षिक परिणामों का बेहतर होना, कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। यहाँ पे लास्ट होगा। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती है। तो 1369 होगा। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। समान ज्ञान पर जोर देना, प्रति सप्ताह परीक्षा लेना, बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना, कक्षा 1 से अंग्रेजी। यहाँ पे इसका 3 नंबर उत्तर होगा। कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती है। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। बच्चों को अधिक से अधिक हिंदी लिखने का कार्य देना, हिंदी भाषा में बड़े और जटिल वाक्यों को पढ़ने के अभ्यास कराना। यहाँ पे कक्षा में केवल हिंदी भाषा का प्रयोग करना और बच्चों की भाषा को कक्षा में कम से कम जगह देना।
हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। तो हो जाएगा हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। लास्ट हो जाएगा इसका, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से सबसे बेहतर ढंग से सीखते हैं। बच्चों को पढ़ने लिखने की शुरुआत उनकी अपनी मातृभाषा में, अपनी भाषा में होनी चाहिए। कम से कम 5वीं तक की पढ़ाई बच्चों की भाषा में ही होनी चाहिए। मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि इसके लिए समय नहीं बचता। यह लास्ट हो जाएगा। इनमें से सही कथन है भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। मातृभाषा में सही कथन है तो यहाँ पे फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 नंबर, शिक्षक L2 में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। इनमें से शोधकर्ता उल्फ का कथन है शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ नहीं है। यह हो जाएगा फर्स्ट नंबर। बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चे के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो यही हो जाएगा यह। नेक्स्ट करते हैं। कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। बच्चों को L2 का अधिकाधिक अनुभव देना। L2 को बच्चों के लिए सरल, समझने योग्य और रोचक और अर्थपूर्ण बनाना। शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। शुरुआत में ही L2 में आधारभूत शब्द भंडार विकसित करना। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों को L2, यहाँ पे शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है UDISI के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 39। चलिए ओके करते हैं। गलत कथन चुनना है हमें। बच्चे अपनी भाषा में सोच विचार के कौशल सीख लेते हैं तो उन्हें दूसरी भाषा में भी इस्तेमाल कर पाते हैं। बच्चे की प्रथम भाषा की मजबूत नींव उसे अन्य भाषा सीखने में मदद करती है। मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। आरंभिक कक्षा में बच्चों को स्कूल की अपरिचित भाषा सिखाने के लिए उनके घर की भाषा का सहारा लिया जाना चाहिए, तो इसका होगा यहाँ पे गलत कथन यह। आगे करेंगे। भाषा के कारण छठी उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो हिंदी में पढ़ते हैं। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है, तो ये शामिल नहीं है। यहाँ पे आगे करूँगा। इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। बच्चे L1 में बोलते हैं और शिक्षक L2 में जवाब देते हैं। यहाँ पे बच्चे L1 में बोलते हैं और शिक्षक L2 में जवाब देते हैं। बच्चे L1 और L2 का मिला जुला प्रयोग करते हैं। शिक्षक L2 में बोलते हैं और फिर L2 मतलब लैंग्वेज में बोलते हैं और बच्चे L2 में जवाब देते हैं। यह होगा इसका आंसर। सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ना चाहिए। यह बात आई है NEP 2000, NCF 2005, NEP 1986, RTI 2009, तो यह NCF 2005। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पूल आवश्यक है। परिचित भाषा, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, अपरिचित भाषा। ज्ञान के सृजन किस भाषा का पूल आवश्यक है, तो यहाँ पे परिचित भाषा का हो जाएगा। यहाँ पे आगे करेंगे, इसको पढ़ेंगे। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है, तो इसका NCF 2005, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, RTI 2009, भारत का संविधान हो जाएगा। यहाँ पे आगे करेंगे और फिर यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है। कक्षा 5 के बाद केवल स्कूल की भाषा का प्रयोग ही किया जाना चाहिए। बच्चों को पढ़ने लिखने की शुरुआत स्कूल की भाषा से होनी चाहिए। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। बहुभाषी शिक्षण से बच्चे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूरी तरह भाग नहीं, तो इसका सटीक आंसर होगा 3।
फिर यहाँ पे हम आगे जाते हैं। वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है, वह भाषा डैश डैश कहलाती है। शिक्षण का माध्यम, घर की भाषा, शिक्षक की भाषा और मातृभाषा। यहाँ पे शिक्षण का माध्यम। इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है, जब बच्चे भाषा सीखते हैं तो वे बहुत सारे विषयों में से केवल एक विषय सीख रहे होते हैं। शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना सब कुछ भी नहीं है। पढ़ना, लिखना, सीखना, मौखिक भाषा के समंदर में तैरना। शिक्षक जो है, गणित हो या विज्ञान, वह भाषा का ही शिक्षक होता है। तो इसका सटीक उत्तर होगा यहाँ पे 2 नंबर में। ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? परिचित भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा। तो इसमें से आप देख लीजिए, ज्ञान के सृजन किस भाषा की आवश्यकता है? परिचित भाषा का आवश्यकता है। यहाँ पे आगे करेंगे। प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है स्कूल की मानक भाषा, अकादमिक भाषा, बच्चे की समझ की भाषा। यहाँ पे हो जाएगा 3 नंबर। यहाँ पे कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है, उसके घर की भाषा हाटोड़ी है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके? कमला के साथ गतिविधि पर आधारित अंग्रेजी के कुछ गीत गाएंगे और उसे याद करने के लिए भी कहेंगे। अभी तक उसकी कक्षा में जितने भी कक्षा कार्य हुए हैं उन्हें कमला को पूरा करने के लिए कहेंगे। कमला को से हाथोड़ी भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। यह हो जाएगा इसका। और चौथा है, पहले दिन से ही कक्षा में हिंदी भाषा का प्रयोग ही नहीं होगा। 3 नंबर इसका सटीक आंसर होगा। बहुभाषिकता का अर्थ है किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। किसी व्यक्ति को अपनी भाषा के साथ अंग्रेजी का ज्ञान, किसी व्यक्ति का एक भाषा को जानना व प्रयोग, कक्षा में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में शिक्षण करना। किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग बहुभाषिकता है। चलिए यहाँ पे आगे करते हैं। कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा का प्रयोग कुशलता से कर पाने के बारे में, आवश्यकता अनुसार 1 से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना, पेंटर की आर्ट गैलरी के बारे में बताना, वारली समुदाय के बारे में। यहाँ पे इसका सटीक आंसर होगा 2। भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई कि अधिकतर लोग केवल अपनी मातृभाषा ही बोल पाते हैं। अधिकतर लोग 1 से अधिक भाषाएं बोलते हैं। केवल 7% लोग 2 भाषाएं बोलते हैं। केवल 7% लोग आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजी बोलते हैं। तो यहाँ पे अधिकतर लोग केवल अपनी मातृभाषाएं ही बोल पाते हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे। इनमें से सही कथन है, भाषाएं परस्पर एक दूसरे मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। एक भाषा का मजबूत विकास दूसरी भाषा को सीखने में कठिनाई पैदा ही नहीं होगा। मातृभाषा में मजबूत पकड़ बनाने से बच्चों को दूसरी भाषा सीखने में कठिनाई आती है, ये भी गलत होगा। मातृभाषा में लंबे समय तक शिक्षण करने से हिंदी और अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए समय नहीं बचता। इसका सटीक उत्तर होगा 1। भाषा परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। आरंभिक वर्षों के L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? अब देख लीजिए, L2 में बच्चों के स्तर की सहज मौखिक बातचीत और गतिविधियां कराना, L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास कराना। फिर उसके बाद L2 में आधारभूत शब्द भंडार विकसित करने पर कक्षा में जोर देना। कक्षा में तनाव रहित और भय मुक्त वातावरण बनाना जिससे बच्चे कक्षा में कोई भी भाषा का प्रयोग करने में सहज महसूस करें। तो यहाँ पे लाभदायक यह नहीं होगा। L2 में आधारभूत शब्द भंडार विकसित करने पर कक्षा में जोर देना। गलत कथन इसमें चुनना है। बच्चे अपनी भाषा में सोच विचार के कौशल सीख लेते हैं तो उन्हें दूसरी भाषा में भी इस्तेमाल कर पाते हैं। बच्चे को की प्रथम भाषा की मजबूत नींव उसे अन्य भाषा सीखने में मदद करती है। इस तो सही है। मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। यहाँ पे इसका सटीक उत्तर 3 नंबर होगा। यह गलत कथन है। आगे हम देखते हैं। यहाँ पे भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती है? तो इसका सटीक आंसर 1369 होगा। अब यहाँ पे
हमने 20 सबमिट कर दिया। इस तरह से आप अपना पूरा सबमिट कर सकते हैं और 20 में 20 मार्क्स ला सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।